नमस्कार। आज हम एक ऐसे चौंकाने वाले सच की पड़ताल करने जा रहे हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहा है। बात हो रही है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक की, जो धीरे धीरे गायब हो रही है। अब सवाल ये है कि एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला को कोई कैसे गायब कर सकता है। सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने बड़े अजीब तरीके से भारत की प्राचीन अरावली रेंज के लिए इसे एक डरावनी हकीकत बना दिया है। अब देखें, यह मामला दिलचस्प कैसे हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बचाने के इरादे से एक परिभाषा दी कि 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। मकसद तो अच्छा था, पर इसका नतीजा कुछ ऐसा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और नतीजा यह है, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 95%, जी हां, नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में मौजूद अरावली की 95% पहाड़ियां इस नई परिभाषा के दायरे से बाहर हो सकती हैं। इसका सीधा मतलब है कि उन्हें कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। मतलब पहाड़ों को बचाने के लिए बना एक नियम ही अब उनके विनाश का कारण बन सकता है। तो आखिर ये नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि अरावली हमारे लिए है क्या। ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं है, ये भारत के प्राचीन संरक्षक हैं। और जब हम प्राचीन कहते हैं तो हमारा मतलब सच में बहुत प्राचीन है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। अरावली का बनना शुरू हुआ था लगभग 1.9 अरब साल पहले। ये हिमालय से भी करोड़ों साल पुराने हैं। यहां तक कि जब भारतीय उपमहाद्वीप बना भी नहीं था, तब से ये पहाड़ यहां खड़े हैं। इसे और आसानी से समझने के लिए हिमालय से इसकी तुलना करते हैं। एक तरफ हिमालय है, जो एक युवा पहाड़ है, अभी भी ऊंचा हो रहा है और जहां भूकंपीय हलचल भी बहुत होती है। दूसरी तरफ है अरावली, एक पुराना स्थिर संरक्षक जो करोड़ों सालों के मौसम की मार झेलकर आज भी खड़ा है और जिसने युगों से भारत को संभाला। तो ये तो हुई इसकी उम्र की बात, पर अरावली सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, ये आज भी हमारे लिए एक जीवन रेखा है। इसकी अहमियत आज के भारत के लिए उतनी ही ज्यादा है जितनी शायद पहले कभी नहीं थी। कैसे? चलिए देखते हैं। अरावली एक तरह से क्लाइमेट रेगुलेटर का काम करती है। मानसून को सही दिशा देती है, सर्दियों की ठंडी हवाओं को रोकती है। ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली एक दीवार है। एनसीआर के लिए तो ये फेफड़े हैं जो करोड़ों लोगों के लिए हवा साफ करते हैं। और तो और ये कई नदियों का स्रोत है और जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करने के लिए भी बहुत जरूरी है। और बात सिर्फ हवा पानी तक ही सीमित नहीं है, ये एक जबरदस्त बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। यहाँ 300 से ज्यादा तरह के देसी पेड़ पौधे, 120 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां और कई वन्य जीव अभयारण्य हैं। सच में ये उत्तर पश्चिम भारत के दिल में बसा जीवन का एक खजाना है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी कीमती चीज को हम संभाल कर क्यों नहीं रख पा रहे? क्योंकि सच तो ये है कि इसके इतने महत्व के बावजूद अरावली को एक सोची समझी साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। ये कोई मजाक नहीं है। पिछले 50 सालों में राजस्थान की 31 पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। सोचिए, 31 पहाड़ियां। ये कोई प्राकृतिक कटाव नहीं है, ये उस राज्य की अरावली रेंज का 25% हिस्सा है जिसे इंसानी गतिविधियों ने नक्शे से ही मिटा दिया है। और ये हुआ कैसे? अवैध खनन से। सीएजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2011 से 2017 के बीच, मतलब 6 साल में करीब 9 करोड़ 88 लाख टन खनिज अरावली से अवैध रूप से निकाला गया। ये आंकड़े दिमाग घुमा देने वाले हैं और ये सब हुआ है हमारे शहरों में चल रहे कंस्ट्रक्शन बूम की वजह से। और ये मत सोचिए कि ये चोरी छिपे कहीं एक दो जगह हो रहा है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 3200 से भी ज्यादा जगहों पर अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। ये कुछ छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, ये एक बहुत बड़ा औद्योगिक स्तर का ऑपरेशन है जो सबकी आंखों के सामने हो रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था, दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। और आज अरावली जिस संकट से गुजर रही है, उस पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। तो सवाल यह है कि जब इतने बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? वो कहां हैं? यहीं से ये पूरा मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। देखिए, ये विनाश होता कैसे है? सबसे पहले राजनीतिक पहुंच वाले संगठित क्राइम सिंडिकेट्स हैं जो बिना किसी डर के काम करते हैं। वो डायनामाइट का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी पहाड़ियों को उड़ा देते हैं ताकि बिल्डिंग बनाने का सामान मिल सके। फिर इस अवैध माल को गुप्त रास्तों से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और पूरा सिस्टम बस आंखें मूंदे रहता है। और ये सिर्फ पर्यावरण का नुकसान नहीं है, ये एक हिंसक धंधा है। 2022 में
हरियाणा के एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह जब अरावली में अवैध खनन की जांच कर रहे थे तो उन्हें एक ट्रक से कुचलकर मार दिया गया। तो ये साफ है कि ये सिर्फ पहाड़ों की चोरी नहीं है, इसमें इंसानी जान की भी कोई कीमत नहीं है। अब इस खाई को देखिए, कानून और हकीकत के बीच की खाई। कागजों पर अरावली को बचाने के लिए कड़े कानून हैं। 1992 में ही माइनिंग पर रोक लगाने का नोटिफिकेशन आया। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसे रोकने के आदेश दिए, लेकिन असलियत क्या है? हरियाणा सरकार खुद माइनिंग शुरू करने की अपील करती है। राजस्थान सरकार को खनन से सालाना 5,000 करोड़ की कमाई होती है। नतीजा, 31 पहाड़ियां गायब हैं और 3,200 से ज्यादा जगहों पर अवैध खनन जारी है। तो चलिए अब बात करते हैं इस तबाही की अंतिम कीमत की। और ये वो कीमत है जो सिर्फ पर्यावरण को नहीं बल्कि हम सबको, करोड़ों लोगों को चुकानी पड़ेगी। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। जैसे जैसे खनन होता है, जमीन के अंदर पानी पहुंचाने वाली प्राकृतिक दरारें खत्म हो जाती हैं। इसका सीधा असर पड़ता है भूजल पर, जो पहले ही कम है। नतीजा, पानी का संकट और बढ़ेगा और रेगिस्तान फैलने का खतरा भी। और इसके नतीजे हमें अभी से दिखने लगे हैं। थार का रेगिस्तान अरावली में बने गैप से होकर उत्तरी भारत की तरफ बढ़ने लगा है। एनसीआर को प्रदूषण से बचाने वाले हरे फेफड़े लगातार सिकुड़ रहे हैं और करोड़ों लोगों के लिए पानी का संकट और भी गहरा होता जा रहा है। तो आखिर में बात कहां आके रुकती है? समस्या ये नहीं है कि अरावली को बचाने के लिए कानून नहीं है, कानून बहुत हैं। असली समस्या है उन्हें लागू करने की, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। ऐसा लगता है कि बड़े लालच के सामने इन कानूनों की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। अरावली ने हमें लाखों सालों तक सब कुछ दिया है, लेकिन अब एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है कि जब लालच इस पूरी विरासत को निगल जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।